नमस्कार दोस्तों, विनीत पांडे फिर से आपसे मुखातिब हूँ। इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी हाँ, एडमिट कार्ड कब आएगा? यही चल रहा है सबसे ज़्यादा सवाल। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में कर रहे हैं कि सर बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं, कुछ पोस्टपोन नहीं होगा, एडमिट कार्ड आने वाला है। मैंने कभी नहीं कहा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड तो आएगा ना, वो तो कोर्स का पार्ट है, रूटीन का पार्ट है। पढ़े लिखे हम, राइट? वी आर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस स्टूडेंट्स। तो एडमिट कार्ड तो आएगा ही। तो इसमें डरना क्या है? एडमिट कार्ड अपनी जगह पे आएगा। क्यों आएगा एडमिट कार्ड? क्योंकि एनटीए चाहता है एग्जाम करवाना। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब तक एनटीए का रोल क्लियर ना हो, एग्जाम ना हो। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो लड़की जो छत से कूद के मर गई ना, उसकी लाइफ वापस नहीं आएगी, उसे जिंदा नहीं कर सकता एनटीए। एनटीए अगर बोलेगा ना कि हम करोड़ों रुपए का हर्जाना देंगे, तो भी उस बच्ची की जिंदगी वापस नहीं आएगी। कौन थी वो बच्ची? किसी पर्टिकुलर धर्म की थी, किसी पर्टिकुलर जाति की थी, किसी पर्टिकुलर स्टेट की थी? क्या थी उसकी पहचान? या वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी? वो स्टूडेंट जिसने सपने देखे, उस बच्ची की एक सफलता पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, माँ बाप को, गरीबी में पलते हुए लोग जिनके पास सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ कर देगा, क्यों ऐसा हुआ? उस बच्ची को, उसको लगा कि बस मेरे पास अब यही ऑप्शन है। और किसकी गलती थी? तो जितने लोग आपको एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कंफर्म न्यूज़ है एडमिट कार्ड आएगा, आएगा ही आएगा एडमिट कार्ड। कुछ लोग आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, एग्जाम जरूर होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब मैं पहले एनटीए को कॉल करूं कि हेलो एनटीए, अगर देखो तुम एग्जाम कैंसिल करोगे तो मैं जंग शुरू करूंगा। ऐसे नहीं करेंगे, पता लगा मैंने जंग शुरू कर दी, तुम माने ही नहीं। गांधी जी ने भी यही किया होगा। हेलो लॉर्ड इरविन, मैं ये कह रहा था कि मैं आऊं क्या आंदोलन करने, तुम करोगे कैंसिल? या भगत सिंह जी बात करें कि हाँ जी, जान की बाजी लगाऊंगा, पर पहले रिटर्न में गारंटी दो कि आजादी मिलेगी। तो ये जो आपको कह रहे हैं ना कि पोस्टपोन नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा, ये जब शीशे में खुद को देखते हैं तो इन्हें पता होता है कि इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बैच, अगला बैच। देखो, मैं बहुत सारे टीचर्स से कनेक्टेड हूं, कुछ अच्छे टीचर भी हैं, कुछ जो अच्छे टीचर हैं बहुत शरीफ लोग और डर के मारे आगे नहीं आ रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। वो मुझे भी कह रहे हैं कि सर एक कार्रवाई हो जाएगी आप पे, हो जाने दो। गांधी जी भी जेल गए थे यार, चले जाएंगे। भगत सिंह वॉज इन द जेल, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? और मैं जेल में जाऊंगा ना, मैं वहां भी पढ़ाऊंगा। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई यहां पढ़ना चाहता है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहता है, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये मेरे ऊपर है, मुझे कहां पे क्या करना है। अगर मुझे आगे बढ़ना है मैं बढ़ूंगा। जैसे बीज होता है ना, बीज, सीड्स, कहीं भी जमीन में दबा दो, कितना गहरा दबा दो, जमीन को फाड़ के निकलेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एडमिट कार्ड्स अपनी जगह पे आएंगे। एनटीए पूरी कोशिश करेगा कि एग्जाम करवाया जाए, उसी में तो एनटीए की जीत है। जंग किस बात की हो रही है? जंग इसी बात की हो रही है कि हम चाहते हैं एनटीए को रोका जाए। और क्यों रोका जाए वो आप देख रहे हो। दूसरी चीज, जो आपको ये कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करवाने से छात्रों का नुकसान होगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर एग्जाम 2 हफ्ते लेट हो जाता है, 2 वीक्स, कैसे नुकसान हो जाएगा? या एनटीए ने इससे पहले कभी एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया? एग्जाम तो बहुत बार पोस्टपोन होते हैं, बहुत बार हो चुके हैं पोस्टपोन। कोविड में पोस्टपोन हुए कई बार। व्हाट इज डेमोक्रेसी? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जनता तो सड़क पे है। नीट के बच्चे, अब तो नेट के बच्चे भी सड़क पे आ गए। मैंने आज टीवी देखा था, टीवी में एक नेट की स्टूडेंट थी, वो भी यही कह रही थी कि सर ये क्या हो रहा है। नीट के बच्चे सड़क पे हैं, नेट के बच्चे सड़क पे हैं। किसके लिए एग्जाम करवाया जाता है? इन्हीं बच्चों के लिए। कौन से बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम को जब तक एनटीए का रोल सही साबित नहीं होता रोका जाए? यही बच्चे हैं। फीस कौन देता है इस एग्जाम की? यही बच्चे देते हैं। एग्जाम से भविष्य में फायदा किसका होना चाहिए? इन्हीं बच्चों का होना चाहिए। तो फिर उन बच्चों की सुन क्यों नहीं रहे हो? एक कड़वी सच्चाई यह है कि यूजीसी नेट बटा हुआ है। ये टी शर्ट, वो टी शर्ट, इस टी शर्ट वाले, उस टी शर्ट वाले, थंबनेल पे लिखते हैं महाभारत, अभिमन्यु वध क्लास, वाह, द्रोणाचार्य वध क्लास। पता है ना, ऐसी ऐसी नौटंकी आती हैं। महाअभ्यास,
तीरंदाज बैच, और कौन से नए नए नाम है, प्रचंड बैच, और कौन सा बैच है, महाप्रलय बैच, इंग्लिश में एपोकलिप्टिक बैच, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी न्यूक्लियर ब्लास्ट बैच, जॉम्बी बैच। मैंने देखा था एक टीचर 8 घंटे पढ़ा रहा है, उसकी मम्मी आ रही है उसको पानी पिला रही, बेटा क्लास छोड़ दे, बेटा क्लास छोड़ दे। हाँ भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो 2 घंटे पढ़ा के आधा घंटा लंच करके 2 घंटे दोबारा पढ़ा सकता है, लेकिन मम्मी इंगेजमेंट चाहिए। मुझे आप सामने वीडियो पे आके कुछ चाय पानी पिलाओ, बच्चों को लगना चाहिए तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। अब चलो 1 मिनट आपको ये भी कह रहे होंगे, ये भी खेल रहे हैं, बोल ही रहे होंगे, सबके पास मुंह है, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों को घुमाना जानते हैं। चलो 1% लॉजिक लगाओ, मेरे पास खोने के लिए क्या और पाने के लिए क्या। मेरा अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जून को, तो अगर 18 जून को एग्जाम होता और मैंने अपना फॉर्म भरा है, मेरा सेंटर है दार्जिलिंग, जो सिटी इंटीमेशन मिली है। आपको पता है मैं अपने सब्जेक्ट के लिए पागल हूं, आपको पता है मैं 2 बार JRF हूं, 10 बार नेट हूं, अपने पढ़ाई के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए पागल हूं, फिलोसॉफीज की बुक्स लेके घूमता हूं। मेरा फायदा क्या होगा अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया? अगर एग्जाम 2 हफ्ते पोस्टपोन हुआ तो 25 जून का बैच मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो बच्चे आके हमें भी फीस देने वाले हैं वो भी होल्ड पे हो जाएंगे। अगर किसी गवर्नमेंट ने बाई चांस कार्रवाई कर दी, हालांकि मैं अपने लीगल एस्पेक्ट देख के चलता हूं और आप सबकी दुआओं से मैं कनेक्टेड हूं लीगली, लॉयर से हर जगह, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर दी तो बदला लेने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। वो तो भगवान का भला है कि ज्यादा पैसे नहीं है, नहीं तो ईडी वीडी भी आ जाती मेरे पास। पर एक बात आओ, खोने को तो बहुत कुछ है, करियर, नाम, फिर एक ऐसी मशीनरी भी है जो चाहे तो मुझे डिफेम करने लग जाए। आपके टीचर्स सबसे पहले आगे आएंगे जो सपोर्ट नहीं कर रहे ना, हमने कहा था ना गड़बड़ है, हमने कहा था ना कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया है शिक्षकों को? 5 सितंबर हम क्यों मनाते हैं? व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए। होता क्या है शिक्षक? खुद जलता है जो दूसरों को प्रकाश देता है, तो जलाओ ना खुद को। एसी में बैठ के वो वाले थंबनेल्स, 100 नंबर पक्के, खुद के 50 नहीं आ रहे हैं, दूसरों को 100 दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं टीचर्स? ताकि आपको हिप्नोटाइज करके रखा जाए, यूट्यूब पे जोड़ के रखा जाए। मैं बहुत पाक साफ नहीं हूं, मैंने भी किया होगा, क्योंकि बाजार यही है। बाजार में आओगे तो बिकना पड़ेगा, या तो बाजार में उतरो मत। लेकिन कहीं तो जमीर जिंदा हो सकता है ना, थोड़ा तो जमीर जिंदा हो सकता है ना किसी का। या एकदम ही हम अंदर से मतलब हॉलो हो गए, खोखले हैं, अंदर से खोखले इंसान है। वो बच्ची जिसने सुसाइड किया वो कौन थी? हमें क्या मतलब, हमारे लिए तो सिर्फ 15,000 की फीस थी, 20,000 की फीस थी, कोई और आ जाएगा फीस देने। नहीं, वो कोई भी हो सकता है। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा यार? क्या मेरे पास टॉपिक्स नहीं है पढ़ाने के लिए, या लास्ट मिनट में पढ़ा नहीं सकता हूं तो मैं ये सब करने लग जाता हूं? मैंने कल क्लास ली अपनी, बच्चों को राइटर्स वगैरह करवाए, उनको बताया कि मैंने एक नई बुक भी खरीदी है अभी मार्केट में। उससे पहले कल मैंने दिन में अपनी ऑफलाइन बैच की क्लास ली थी, एक सेशन कंप्लीट किया था। क्लासेस तो चल रही हैं, काम मैं अपना कर रहा हूं, और मैंने हर स्टूडेंट को कहा है कि पढ़ाई करते रहना, लड़ाई मैं करूंगा। लड़ाई के लिए मुझे सिर्फ आपकी 5 मिनट चाहिए। देखो, हो सकता है आपको ये बात लग रही होगी सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे या कुछ बात नहीं कर रहे। इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन एक वो है ना कि आग मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। A teacher is the one who makes the students think, not the make the students make notes. टीचर अगर सिर्फ नोट्स लिखवाता है तो टीचर नहीं है। टीचर स्टूडेंट को सोचना सिखाता है, फ्री थिंकिंग, वो टीचर है। तो मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बिच्छू था, पानी में गिरा हुआ था। एक साधु ने उस बिच्छू को पानी से निकाला, बिच्छू ने तुरंत उसको काट लिया, हाथ से गिरा, फिर पानी में चला गया। साधु ने फिर से उसको निकाला, फिर उसने काटा, फिर चला गया। आप जानते होंगे कहानी। किसी ने उसे कहा कि क्यों बचा रहे उसको, ये बार बार डंक मार रहा है आपको। साधु ने कहा वो उसका नेचर है, मेरा नेचर है, मेरा प्रयास है, मैं बचाता रहूं, मैं मेरा काम करता रहूंगा। अब देखते हैं कुछ चीजें, क्योंकि कुछ ग्राउंड्स बहुत जरूरी ग्राउंड्स हैं, और मैं ये बता देता हूं आपको। जो कह रहे हैं ना कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, देखो मेरी बात सुनो, होगा या नहीं होगा मैं भी नहीं जानता, पर मैं प्रयास करूंगा। आप नेट का फॉर्म कब भरते हो? जब आपको कंफर्म होता कि मैं तो JRF हूं तभी, या फॉर्म भरते हो और अपना प्रयास करते हो? मैं प्रयास कर रहा हूं। कल ये एग्जाम कैंसिल हुआ, NCET का एग्जाम,
हमने इस पे आपको बकायदा एक वीडियो दी थी। कहां कैंसिल हुआ एग्जाम जाके, ये कैसे पोस्टपोन हुआ एग्जाम? आधे सेंटर के अंदर एग्जाम चलता हुआ था, इन्विजिलेटर्स आए, बच्चों से पेपर वापस लिया। एक अभिभावक ने मुझे बताया है, किसी फैमिली मेंबर का मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट्स में मैसेज आया, मेरी बेटी से आधे एग्जाम के बीच में इन्विजिलेटर्स ने आके बोला कि वापस करो, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। मैंने उनसे कहा सर ये मेरा नंबर है, मुझे कहानी यहां पे बताइए। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई सेंटर के साथ। कहां पोस्टपोन हुआ? आधे एग्जाम के बीच में, क्योंकि कुछ सेंटर पे पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हुआ कि नहीं हुआ? कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट में गड़बड़ किसने की? एनटीए। सीयूईटी यूजी में गड़बड़ किसने की? एनटीए। दिसंबर 2023 या 2019 या 2022 सारी गड़बड़ एनटीए क्यों कर रहा है? और इतने सारे एग्जाम क्यों करवाते हो? लगभग देखो 23 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे नीट, 14-15 लाख बच्चे नेट, फिर कम से कम 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे सीयूईटी यूजी। 40,000 का ये एग्जाम नहीं करवा पाए आप। इसमें सिर्फ 40,000 थे। 40,000 में आपने खुद लिखा है ना, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं। 40,000, 40,000 233 जो स्टूडेंट थे, कितने सेंटर्स पे? 292। कितने सिटीज? 160 शहर। तुमसे 40,000 बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है। तुम नेट के 13-14 लाख बच्चे जुलाई बैच, और तुमने अंडर ग्रेजुएशन FYUP के बच्चों को जोड़ दिया है। पता है ना आपको ये अपडेट? FYUP के जो 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे, यानी 2 से 3 लाख 4 लाख का क्राउड और बढ़ गया है। मैंने तब भी आवाज उठाई थी कि नेट का कंपटीशन आप बढ़ा रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको फॉर्म फिलिंग करवानी है, हर किसी को बैठा दो। फिर कल को तो क्रिकेट टीम में 14-15 साल के बच्चों को भी लेना शुरू कर दो, डाल दो सबको। क्या है ना? कमाल है यार। फिर तो यूपीएससी की एज बढ़ा दो, मैं भी एग्जाम दे लेता हूं एक बार, मैं भी देख लूं कितना पानी में हूं। क्यों नेट के अंदर ग्रेजुएशन के बच्चों को आप डाल रहे हो? क्यों? उन्हें एमए नहीं करना है पहले, या उन्हें नॉलेज नहीं होना चाहिए प्रॉपर? राजस्व आएगा, व्हाट? इनकम। वो सारे बच्चे, जब 14-15 लाख बच्चे बैठेंगे, तुमसे 40,000 का पेपर नहीं हो रहा है, और पहले भी हो चुका है। अब यहां पे देखिएगा, ये एक यूट्यूब का मैंने लिंक निकाला था आपके लिए, ये यहां पे मेंशन होगा, आप यहां देखिए। ये जो है, ये वीडियो है अराउंड 2022 के आसपास का। ये कुछ बच्चे हैं यहां पे, मैं चाहता हूं इनको सुनिएगा आप कि क्या कह रहे हैं ये। नीट परीक्षा की जिम्मेदारी जब से एनटीए ने उठाई है, नीट एग्जाम की तैयारी करने वालों का जीवन एकदम से दुभर हो गया है। हम बीच में फंस गए। हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम करें क्या। एनटीए को इस एग्जाम को छोड़ दें। यूजीसी नेट ये देश का एक काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और इसे कराने की जिम्मेदारी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। ये भी देश का काफी प्रेस्टिजियस संस्थान है। एनटीए के पास लगभग हर जरूरी एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी है, जो साल दर साल बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, अनियमितताओं की खबरें आम हो चली हैं। नमस्कार, मैं हुमांसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये जो शो है, जिसको मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए दिखाया, इसलिए बताने के लिए कि ललन टॉप एक बड़ा चैनल है, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छा चैनल है। मैं द्विवेदी जी का खुद फैन हूं। इन्होंने भी 2022 में मुद्दा उठाया था, 2022 की न्यूज़ है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, आप गूगल पे खुद सर्च कीजिएगा, पेपर लीक लिखा है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है पेपर लीक पर आया एनटीए का नोटिस। कैसे हो गया 2022 में पेपर लीक? क्यों? खबर आ रही है, और मैं दोबारा बोलूंगा, खबर आ रही है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है। कंफर्म करने के लिए मेरे आंख कान मेरे स्टूडेंट्स हैं। खबर आ रही है सोनीपत के सेंटर्स पे 1-1 लाख में सीटें बिक रही हैं। हिमाचल से सेंटर की जगह, ये मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताया किसी ने अभी तक। यूपी इलाहाबाद के बारे में बोला गया है। और मैं अगर अपनी इंडिविजुअली एक बात करूं, बहुत पहले 6-7 साल पहले मुझे किसी पॉलिटिशियन ने अप्रोच किया था, लोकल पॉलिटिशियन, एमएलए के लेवल पे, खुद नहीं फोन किया था, किसी से करवाया था। मुझे कहा गया था कि गोरखपुर में सेंटर भर दीजिए, आप जिस सेंटर पे आएंगे बैठेंगे, वहां पे हमारे साथ कुछ और लोग होंगे, आपको उनको सिर्फ पास करवाना है। मैंने कहा सर मैं ये सब काम नहीं कर सकता, सॉरी। अरे डरिए मत सर, सेंटर भी हमारा है, टोटल स्टाफ हमारा है, इन्विजिलेटर हमारा है, नेताजी खुद भी रहेंगे। क्या पॉसिबल नहीं है कि गांव के एक छोटे से शहर में, आपको भी पता है पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे गांव में जाके नेताओं के आगे किसी की नहीं चलती।
क्या चांसेस नहीं है कि नेताओं ने, प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर, सेंटर पे लोग उनको सेट कर लिया हो? हालांकि मैंने उनको हाथ जोड़ के मना किया, मैंने कहा सर जाने दो, गरीब आदमी हूं, मुश्किल से JRF हुआ है, इज्जत से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो फिर नहीं हुआ वो काम, जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। बहुत JRF इंग्लिश में, मेरे अपने पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। किसी से भी सेटिंग हो सकती है, किसी से भी बात हो सकती है। उन्होंने प्रयास किया होगा, मुझे नहीं पता हुआ नहीं हुआ, किसने किया भी होगा तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों 2022 में पेपर लीक पे बात हुई है? अब देखिए दोबारा से, ये देखिएगा, मैं इसको भी आपके लिए प्ले करना चाहता हूं। 8 छात्रों का रोल नंबर एक ही सीरीज में 6 ने टॉप किया है। नंबर तक एक ही सीरीज के हैं, इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल, कुछ छात्रों के 718 और 719 हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। यूजीसी नेट के इतिहास में रोहतक एक बार एग्जाम हुआ था, इंग्लिश के 37 JRF एक सेंटर से निकले थे। एक खोजी पत्रकार ने वो सारे रोल नंबर फेसबुक वगैरह पे आ गए थे हमारे पास। तब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, तब भी मैंने यूजीसी को, NTA को एक मेल करा था कि सर मैं इन 37 JRF बच्चों को अपनी कोचिंग क्लास का एक पुराना टेस्ट पेपर देना चाहता हूं, कोई नया टेस्ट पेपर नहीं बनाऊंगा सर, किसी छोटी यूनिट का टेस्ट पेपर देना चाहता हूं। अगर 37 JRF 2 कमरों से निकल रहे हैं, उनके रोल नंबर जिस ऑर्डर में थे, 2 कमरों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? लगभग 60-70 बच्चे, 35 की सेटिंग लेता हूं तो 70 बच्चों में 37 JRF इंग्लिश के हो सकते हैं। मेरे अपने यूट्यूब पे जो बच्चे आपको पढ़ाते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट जो आपको इस समय यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनके JRF नहीं हुए आज तक। वो आपको JRF का ज्ञान दे रहे हैं, उनके JRF नहीं हो रहे। वो अपने आपको बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर, बेस्ट एक्सपर्ट, इंडिया बिगेस्ट टीचर बोलते हैं, उनके JRF नहीं हो रहे। एक्सपर्ट के JRF नहीं हो रहे। हाँ, बाप ने मारी तीतरी, बेटा तीरंदाज, कैसे हो गए एक सेंटर पे 37 JRF? फिर उस सेंटर को बैन किया गया, रोहतक को बैन किया गया। 2 साल के लिए रोहतक सेंटर नहीं दिया जाता था। अब आज भी NTA ही एग्जाम करवा रहा है। चीजें आपके सामने, ये पागल हैं जो इस चिलचिलाती गर्मी में 48 डिग्री 49 डिग्री में बाहर बैठे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे एक स्टूडेंट भी है जो अपना एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। देखिए आप इनको। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छे से पार्श क्या आपके पास प्लॉट है? Just a क्या आप second. सपनों का घर बनवाना चाहते हैं? इंट्रोड्यूसिंग पार्शियलिटी कर रहे हैं उसमें, किसी को ज्यादा किसी को सेंटर में चीटिंग। सड़क पर उतर आए इसको सुनिए ध्यान से, CBI ध्यान जांच से की मांग सुनिए। कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, OMR सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें? ये बच्ची यूजीसी नेट की बात कर रही थी। इस बच्चे ने वही बात बोली है जो मैं इतने समय से बोल रहा हूं कि जब नीट में धांधली हो सकती है तो नेट में क्यों नहीं हो सकती? 500 नंबर ग्रेस मार्क्स, इसे ग्रेस कहते हैं। कभी आपने देखा है दया से किसी को 500 नंबर देकर के टॉपर बनाया गया? पता नहीं, हंसी भी आ रही है यार, क्या यार, अंग्रेज चले गए लेकिन हम किसके भरोसे फंसा गए यार हमें। 500 नंबर ग्रेस। हाथ जोड़ रहा हूं, NTA को फॉरवर्ड कर देना। सर, बहुत सारे बच्चे BPL परिवारों से हैं, BPL, खाने का नहीं हो रहा घर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 300 नंबर का पेपर होता है ना, आप 500 नंबर ग्रेस मत दीजिए, उनको सिर्फ 150 नंबर ग्रेस दे दीजिए, बाकी वो अपनी मेहनत से ला लेंगे। कर दीजिए सर, उनको JRF दे दीजिए, 40,000 पर मंथ मिलेगा, बच्चा पढ़ भी लेगा, थोड़ा घर पे उसको सहायता मिल जाएगी। आप ग्रेस दे दीजिए। आप 500 नंबर एक को दे रहे हैं ना, आप सिर्फ यूजीसी नेट के जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो BPL कैटेगरी से आ रहे हैं, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कास्ट के बेस पे, ओनली BPL, उनको 150 नंबर ग्रेस दे दीजिए, 150 ग्रेस दे दीजिए। करेंगे आप? क्या मतलब कि ग्रेस का क्राइटेरिया है? ग्रेस का क्राइटेरिया हरी पत्ती हो सकती है। एनीवे,
कोई प्लान लेक्चर नहीं था, कोई बातचीत थी, बस ये है कि इतना कहना है कि देखो, हम लोग जो है ना, मैं गरीब परिवार से निकला हूँ, मैं बाहर निकला हूँ, गरीबी से यहाँ तक का सफ़र किया। मैं जानता हूँ कि हमारे लिए, हमारे जैसे बच्चों के पास ज़मीन नहीं होती, हमारे जैसे बच्चों के पास बाप दादा कोई पुश्तैनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बना के नहीं जा पाते। बेचारे मेहनत करते रहते हैं कि बच्चा पढ़ ले। जब हम लोग फेस करते थे प्रॉब्लम्स, माय फादर ही यूज्ड टू फेस द फाइनेंशियल क्राइसिस। उनको सिर्फ एक टारगेट था, द बिगेस्ट टारगेट ही हैड। जीवन में एक टारगेट था, किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। आप जानते हैं मेरे फादर के पास पहली मोटरसाइकिल कब आई है? जब मैं नौकरी लगा। जब मैं नौकरी लगा, 55-60 साल के पापा हो गए, मैंने फिर एक मोटरसाइकिल खरीदी। तो हालांकि तुरंत मुझे भी अच्छे पैसे नहीं मिले, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल थी, किसी की 10,000 में मोटरसाइकिल थी, पहली मोटरसाइकिल थी। मैंने मेरे पापा को उस मोटरसाइकिल पे प्रैक्टिस करते हुए देखा 55-60 की एज में, क्योंकि जो उनकी इच्छा थी ना 20 साल 18 साल की उम्र की, कि मैं कभी मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मार दी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपके पेरेंट्स जो दिन रात इस गर्मी में बाहर जा रहे होंगे, इस गर्मी में खट रहे होंगे, आपके लिए कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कोई साला ऐरा गैरा एग्जाम सेंटर एग्जाम करवाने वाला आपका भविष्य खराब कर दे। पार्डन माई लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। इस मुहिम को खराब करने की बहुत कोशिश हो रही है। मुझे यूट्यूब कमेंट्स में भी धमकी आ रही है स्लैंग लैंग्वेज में, तेरा हर बार का है, तू हर बार सरकार के पीछे पड़ जाता है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, सरकार अपना काम करे। कोई मुझे कह रहा था तो एंटी पार्टी का है, मैं हूं एक पार्टी से, यस ये सच है। स्टूडेंट पार्टी है मेरी, स्टूडेंट पार्टी। हर वो बच्चा जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, मैं उस पार्टी से हूं। लेकिन मुझे कोई नेता नहीं बनना भविष्य में, या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं दिल से नहीं हूं, दिल से रेबेल हूं। सवाल उठाना आता है। आर्मी में जाना चाहता था, देश के लिए गोली खा सकता था, तो देश की जनता के लिए सड़क पे उतर सकता हूं। आप किसी के बहकावे में मत आना। एडमिट कार्ड आएगा, आने दो, वो तो आना ही है। एनटीए कोशिश करेगा ना, एनटीए हमें तोड़ने के लिए दिखाएगा कि हम तो नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड ले लो। अगर कोई आपको कह रहा है कि एडमिट कार्ड आने वाला है, बात ये नहीं कि एडमिट कार्ड आ रहा है ये बात या नहीं आएगा, बात ये कि क्या हम सही हैं कि हम गलत हैं। हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े हो, हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े हो। क्यों? अभी तो नीट के बच्चे हैं, मान लो एनटीए को कह दे कि सॉरी मैं तो नहीं सुनूंगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बच्चे घर चले जाएंगे। हमें हमारा काम करना है। एडमिट कार्ड आएगा, अच्छी बात है। मैं ऑन कैमरा फिर रिपीट करना चाहता हूं, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, जिंदगी के 5 मिनट, रोज 5 मिनट। वीडियो को हथियार बनाओ, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है कनेक्ट करने का। मैं ट्विटर वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। ट्विटर आपको पता है गवर्नमेंट कंट्रोल है, इंस्टाग्राम गवर्नमेंट कंट्रोल है। इसको हथियार बनाओ, हर जगह पहुंचाओ। और जो टीचर्स तुम्हारे सवालों से डर के कमेंट ऑफ कर रहे हैं, अगर सवालों से भाग रहे हैं, कमेंट्स ऑफ कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब करो। अपने आप लाइन पे आएंगे, क्योंकि उनकी दो ही चीज की भूख है, सब्सक्रिप्शन, पैसा। वो तुम्हें वीडियो बनाएंगे, नेट करें कि बीएड करें, इससे ज्यादा पैसा आएगा कि उससे ज्यादा पैसा आएगा, पर वो कभी नहीं कहेंगे कि नेट जो करने जा रहे हो उस रास्ते पे प्रॉब्लम और मुझे लड़ना चाहिए तो मैं नहीं लड़ूंगा। जब उनकी एक्चुअल जरूरत पड़ रही है तो नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो रोज आएंगे, ये पढ़ लो पक्का पास, ये पढ़ लो पक्का जेआरएफ। ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम नेट किया। अब कहाँ है जब एक्चुअली जरूरत है? उनकी भी गलती नहीं है, वो सब यूट्यूब टीचर्स हैं, उन्होंने कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा है, कभी स्टूडेंट्स को फेस टू फेस नहीं पढ़ा है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, इसलिए बच्चों का दर्द वो समझ नहीं पा रहे। बंद कमरे में इमेजिनरी क्राउड से बात करते हैं। उनके लिए बच्चा मतलब सब्सक्राइबर, बच्चा मतलब लाइक। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, फेस टू फेस पढ़ाता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूँ, वहां भी एक्टिव था, यहां भी एक्टिव हूँ। इस चैनल को हथियार बनाओ, इस आवाज को हथियार बनाओ। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? मेरे शरीर पे पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो यहां जितने नेगेटिव वर्ड्स को डालता है, उतना ही वीडियो को और फैलाओ। उनको मारने का एक ही तरीका है, एक नेगेटिव कमेंट आता है, कोई बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, उतना ही वीडियो को और फैलाओ। अपने फेसबुक का जिंदगी में पहली बार ढंग से इस्तेमाल करो। बहुत हो गए रील्स, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, बहुत हो गया टिकटॉक। अब अपने लिए आवाज उठाओ। एनटीए बायकॉट, सेव यूजीसी नेट स्टूडेंट्स लिखो, हैशटैग चलाओ, हैशटैग एनटीए, हैशटैग यूजीसी नेट, हैशटैग पीएमओ। बताओ उनको कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कम से कम इतिहास में ये तो रहेगा कि हम वो नहीं हैं जो घुटनों पे बैठ के झुक गए थे कि हाँ सर तुम ही मालिक हो, तुम जैसा करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं,
सर उठा रहेगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।